हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 7 JCERT इंग्लिश बुक का चैप्टर 1, जिसमें आपको यूनिट 1 कहा जा रहा है। इसमें चैप्टर 2 है, यानी कि एक प्रोज पढ़ना है, एक पोएट्री पढ़ना है। तो पहला आपका प्रोज है। प्रोज में आपको पढ़ना है अटीला और पोएट्री में पढ़ना है बी अ फ्रेंड। तो आज हम अटीला जो चैप्टर है, प्रोज है, उसका आज क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन चेक होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई कहानी सुनाया जाता है तो उसमें आप कितना इंटरेस्टेड है, यानी कितने ध्यान से आप कहानी को सुन रहे हैं, आपका ध्यान कितना उसमें है, इस चीज़ को जांच करने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी कहानी से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। तो इसी प्रश्न को हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। आपकी समझ की जाँच होती है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि हाउ डिड द पपी लुक लाइक, कुत्ते का बच्चा कैसा दिखता था। तो अगर आप ध्यान से कहानी को पढ़े होंगे या सुने होंगे तो आपको पता होगा कि कुत्ते का बच्चा जो था, पपी था, कैसा दिखता था। तो इसका आंसर है दोस्तों, द पपी हैड स्क्वायर जा। पपी का जबड़ा जो था कैसा था, स्क्वायर था। रेड आइज, लाल आंखें थी। अ पग नोज, पग एक कुत्ते की नस्ल होती है जिसमें कुत्ते की नाक जो होती है वो लंबी चौड़ी होती है और चपटी होती है। तो पग नोज एंड अ मैसिव हेड, और उसका सर कैसा था, मैसिव था, यानी कि बड़ा था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, विच नेम्स वर सजेस्टेड फॉर द पप्पी, कुत्ते के लिए कौन सा नाम सुझाव दिया गया। व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड, उसे आखिरकार कौन सा नाम दिया गया। तो इसका आंसर है, द नेम्स दैट वर सजेस्टेड फॉर द पप्पी आर लिस्टेड बिलो, कुत्ते के लिए जो नाम सुझाए गए थे वो नीचे लिस्टेड किए हुए हैं, नीचे लिस्ट में बनाकर दिए गए हैं। पहला नाम है टाइगर, दूसरा केसर, तीसरा फायर, चौथा थंडर। एंड द पपी वाज फाइनली नेम्ड अटीला, और आखिरकार पपी का नाम जो दिया गया वो अटीला नाम दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज द पपी व्हेन ही वाज ब्राउट होम। तो इसका हिंदी मतलब है, पपी का उम्र क्या था जब उसे घर लाया गया था। तो इसका आंसर है, द पपी वाज ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड व्हेन ही वाज ब्राउट होम। पपी का जो उम्र था वो सिर्फ कुछ महीनों का ही था पपी, जब उसे घर लाया गया था। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इंटर्ड द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे, मतलब गेट से किस प्रकार के लोग प्रतिदिन प्रवेश करते थे। तो इसका आंसर है, मेंडिकेट्स, यानी कि जो भिखारी होते हैं वो, बिल कलेक्टर, पोस्टमैन, ट्रेड्समैन एंड फैमिली फ्रेंड्स एंटर्ड द गेट ऑफ द हाउस एवरी डे। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, मेंडिकेट्स हो गए यानी कि भिखारी हो गए, बिल कलेक्टर समझ रहे हैं, बिल को कलेक्ट करने वाले, पोस्टमैन हो गए डाकिया, ट्रेड्समैन यानी व्यापारी, एंड फैमिली फ्रेंड्स, और जो दोस्त या फिर रिलेशनशिप होते हैं उन लोग क्या करते हैं, गेट से प्रवेश करते हैं हर दिन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वाई वाज मदर एनवॉयड विद अटीला, माँ जो थी अटीला से परेशान क्यों थी। तो इसका आंसर है, मदर वाज एनवॉयड विद अटीला बिकॉज समवन कम्स इन द मॉर्निंग एंड स्टील्स अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन एंड अटीला डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसका मतलब है कि माँ अटीला से परेशान थी क्योंकि समवन कम्स इन द मॉर्निंग, कोई सुबह में आता था, एंड स्टील अवे ऑल द फ्लावर, और सारे फूलों को तोड़कर ले जाता था, इन द गार्डन, गार्डन में से, ठीक है। एंड अटीला डजंट डू, और अटीला कुछ नहीं करता था, एनीथिंग, डजंट डू एनीथिंग अबाउट इट, और इसके लिए अटीला कुछ नहीं करता था, इसीलिए माँ परेशान थी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज अटीलाज डिफेंडर, अटीला के डिफेंडर कौन था। डिफेंडर का मतलब होता है रक्षक। तो इसका आंसर है, द यंगेस्ट सन, मतलब जो सबसे छोटा वाला पुत्र था, वाज द अटीलाज डिफेंडर, और अटीला का डिफेंडर था, रक्षक था। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रांगा वेयर डिड ही लिव, रांगा कौन था, कहाँ रहता था। तो इसका आंसर है, रांगा वाज अ गैंग कुली, रांगा एक गैंग कुली था, ऑफन एम्प्लॉयड इन रोड मेंडिंग, जो कि अक्सर रोड मेंडिंग में काम करता था। ही लिव्ड इन अ हट, वह एक झोपड़ी में रहता था। 3 माइल्स फार फ्रॉम द टाउन, वो झोपड़ी कहाँ थी, शहर से 3 माइल की दूरी पर थी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अटीला डू व्हेन ही हर्ड ऑफ अ कैट, इसका हिंदी में मतलब है कि अटीला जब बिल्ली को सुना तो उसने क्या किया। तो इसका आंसर है, अटीला पुट अप हिज ईयर्स, अटीला अपने कानों को रखता है, उठाता है, कहाँ, एट द मेंशनड ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, मतलब जब रंगा उसको जिस दिशा में बताया था कि वहाँ देखो बिल्ली है,
तो उस दिशा में वो कान को वो सिर्फ उठाता है और कुछ वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है, मतलब वहाँ पे दौड़ कर जाता नहीं है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ। अटीला का जीवन में सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो इसका आंसर है, अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वंडर इन स्ट्रीट्स फ्रीली। तो इसका मतलब है कि अटीला का जो सबसे बड़ा जो जीवन में महत्वाकांक्षा थी वो थी टू वंडर इन स्ट्रीट, गलियों में घूमना भटकना, फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 4, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम अटीलाज न्यू फ्रेंड। इसका मतलब है कि अटीला का नया फ्रेंड कौन बना। इसका आंसर है, रांगा बिकेम अटीलाज न्यू फ्रेंड। रांगा अटीला का नया दोस्त बना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अटीला सस्पेक्ट अबाउट हिज न्यू फ्रेंड। इसका हिंदी मतलब है कि अटीला अपने नए दोस्त के बारे में क्या शक करता था। तो इसका आंसर है, अटीला ऑलवेज सस्पेक्टेड दैट हिज न्यू फ्रेंड वाज वेटिंग फॉर द स्लाइटेस्ट चांस टू डिजर्ट हिम। इसका मतलब है कि अटीला हमेशा चाहता था, शक किया है कि उसका जो नया दोस्त था वो इंतज़ार कर रहा था स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा चांस, थोड़ा सा मौका का, टू डेजर्ट हिम उसे छोड़ने का, मतलब उसे पीछा छुड़ाने का। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डॉट 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 ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव हु सेड दिस। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यह जो बात बोला गया यानी कि ही इज़ अ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, डॉट डॉट का मतलब है कि इससे पहले वाली जो बातें थी वो इसे किसने बोला। तो इसका आंसर है, द लेडी ऑफ द हाउस, मतलब घर की जो औरत थी, महिला थी, वो बोली ये बात को। तो फ्रेंड्स, अटीला चैप्टर में जितने भी कॉम्प्रिहेंशन चेक थे उन सारे को हमने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद आते हैं इस बुक यानी कि अटीला चैप्टर जो है इसके मेन क्वेश्चन आंसर के पोर्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपका कहा जा रहा है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न टू बाई द पप्पी। पप्पी को खरीदने का जो इमीडिएट रीज़न था वो क्या था। तो इसका आंसर है, द इमीडिएट रीज़न टू बाई द पप्पी वाज अ सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड thefts in the neighborhood and the householder decided to put more trust in a dog than the police। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो पप्पी को खरीदने का जो इमीडिएट रीज़न था वो था सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है ज़बरदस्ती घरों में घुसना किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, यानी किसी अपराध को करने के लिए, जैसे कि चोरी हो गया, डकैती, इस तरह के जो कमिटमेंट होते हैं इन्हें ही हाउस ब्रेकिंग कहा जाता है। एंड द हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन अ डॉग देन द पुलिस। और घर वालों ने निर्णय लिया कि पुलिस से ज़्यादा कुत्तों पर विश्वास किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वाज द मदर अनहैप्पी विद अटीला। माँ जो थी अटीला से नाखुश क्यों थी, खुश क्यों नहीं थी। तो इसका आंसर है, द मदर वाज अनहैप्पी विद अटीला बिकॉज समवन कम्स एवरी मॉर्निंग एंड स्टील्स अवे ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन एंड अटीला डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसका हिंदी मतलब है कि माँ अटीला से नाराज़ थी, नाखुश थी, क्योंकि कोई सुबह सुबह आता था और बागीचे से यानी कि जो फ्लावर थे गार्डन से वो फूल तोड़कर ले जाता था और अटीला कुछ नहीं करता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है कि हु वाज सपोर्टिंग अटीला एंड वाई। अटीला की सपोर्ट कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर है, यंगेस्ट सन वाज सपोर्टिंग अटीला। अटीला की सपोर्ट सबसे छोटा बेटा कर रहा था, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उसको पता था अटीला हैज़ बेटर बिजनेस, अटीला के पास बढ़िया काम है, टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स। तो फूल की चोरी जो करता था उसे पकड़ने से बढ़िया काम है अटीला के पास, उसे पता था। फोर्थ क्वेश्चन है, हु स्पॉटेड अटीला एंड वेयर। यहाँ पे वाई है, वेयर होना चाहिए। तो वेयर, अटीला की खोज किसने की और कहाँ की। इसका आंसर है, द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस स्पॉटेड अटीला व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। तो इसका जो सबसे बड़ा लड़का था वो अटीला को ढूंढा, कहाँ, अटीला व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, जब वो मार्केट की ओर जा रहा था। ही सा अटीला ट्रेटिंग, यहाँ पे ट्रोटिंग होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आर के बाद वो होगा। ही सा अटीला ट्रोटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड। उसने देखा कि अटीला जो है किसी के पीछे चल रहा था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, अटीला बिकेम मदर्स फेवराइट एट द एंड, वाई। कहा जा रहा है कि अटीला अंत में जो है माँ का पसंदीदा बन गया, क्यों। तो इसका आंसर है, ड्यू टू अटीला, अटीला के कारण, हर लोस्ट ऑर्नामेंट्स, उसके जो खोया हुआ गहने थे, वर फाउंड, पाए गए यानी मिल गए अटीला के कारण। इसके बाद है अब टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला है, द पपी वाज नेम्ड, पपी का क्या नाम रखा गया था,
केसर, टाइगर, अटीला। तो इसका आंसर है अटीला। बी नंबर में है ही इट्स लाइक एन एलिफेंट हु सेड दिस। ये किसने कहा कि ही इट्स लाइक एन एलिफेंट? तो इसका उत्तर है द मदर। माँ बोली थी कि अटीला जो है हाथी की तरह खाता है। अब बी नंबर में वर्ड पावर, इसमें कहा जा रहा है कि इन द स्टोरी रंगा, कहानी में रंगा बर्गल्स ही यूज्ड टू स्टील्स एट नाइट। उसको बर्गल्स बोला जाता है, जो रात में चोरी करता है उसको बर्गल्स बोला जाता है। वन हु बर्गल्स इज नोन एज बर्गलर। तो जो बर्गल्स करता है, चोरियाँ करता है, उसको क्या बोला जाता है? बर्गलर बोला जाता है। हु डिस्ट्रीब्यूट लेटर इज अ पोस्टमैन। जो पत्र बांटता है उसे पोस्टमैन कहा जाता है। नेम द पीपल हु डू दिस जॉब। इन लोगों का नाम बताइए जो इन जॉब को करते हैं। यूज द क्लू, यानी कि सुराग दिया हुआ है, इशारा आपको दिया हुआ है, इन्हीं की यूज करते हुए आपको बताना है। पहला है वन हु राइट्स बुक, कोई एक आदमी जो किताबें लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑथर। सेकेंड नंबर में है वन हु स्टिचेस क्लोथ्स, जो कपड़े सिलता है। यहाँ पे गलती से टाइप हो गया दोस्तों टीचर, यहाँ पे होगा टेलर, TAILOR टेलर। थर्ड नंबर में है वन हु वर्क्स इन द फील्ड, एक आदमी जो काम खेतों में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फार्मर। फोर्थ नंबर पे है वन हु ड्राइव्स व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों फिर से गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, यहाँ पे होगा ड्राइवर, DRIVER ड्राइवर। उसके बाद है फिफ्थ नंबर में वन हु डांसेस, जो नाचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डांसर, DANCER डांसर। उसके बाद है सिक्स नंबर पे वन हु आर्ग्यू इन द कोर्ट, जो कोर्ट में बहस करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉयर, ठीक है, वकील। सेवेंथ नंबर पे वन हु सेल्स प्रोविजन्स लाइक शुगर, टी एट्सेट्रा, जो इस तरह के यानी कि शुगर यानी चीनी और टी यानी चाय, इस तरह के जो सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रोसर। 8 नंबर पे है वन हु डिजाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे बिल्डिंग का डिजाइन यानी कि जो कागज़ पे जो बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं कि इस तरह का बिल्डिंग बनना चाहिए, बेडरूम, यहाँ पे किचन, इस तरह का, तो उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। ये काम आर्किटेक्ट का होता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कहा जा रहा है रीराइट द सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड्स विद सिनोनिम्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे एक पुनः सेंटेंसेस को पुनः लिखने के लिए कहा जा रहा है, पुनः रिप्लेस करने के लिए कहा जा रहा है। किससे रिप्लेस करना है? यानी रिप्लेस करना मतलब जो लिखा हुआ है उसको बदल के दूसरा लिखना है। तो किसको बदलना है? तो अंडरलाइंड वर्ड्स, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ना, मैं यहाँ पे रेड कलर से भी कर दिया हूँ, तो उसको अंडरलाइन किया हुआ उसको हटा देना, उस पर दूसरा भरना है। कहाँ से भरना है? तो जो आपका टेक्स्ट बुक में आपका इसके लिए यूज़ किया गया, जैसे वेरी बिग का यूज़ किया गया है, मैसिव, आपने देखा होगा कि मैसिव हेड, मैंने बताया था कि जो डॉग था, डॉग का हेड कैसा था? मैसिव हेड था। तो उसके लिए यहाँ पे वेरी बिग का यूज, वेरी बिग को हटाएंगे और मैसिव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहला है ही हैड अ स्क्वायर जा, रेड आइज, अ पग नोज एंड अ वेरी बिग हेड। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ही हैड अ स्क्वायर जाज, रेड आइज, अ पग नोज एंड अ मैसिव हेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के वर्ड्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरी बिग की जगह पर मैसिव लगाया हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जो यहाँ पे रेड है, तो रेड को मैंने हटाकर वहाँ पे देखिए ग्रीन में जो लगाया है उसको ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है द पप्पी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड डिड नॉट हैव अ वेरी ब्यूटीफुल अपीयरेंस। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल को हटाना है और ब्यूटीफुल के जगह पर आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा वर्ड यानी कि कौन सा सिनोनिम का यूज किया गया है उसको यहाँ पे आपको यूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पप्पी एज आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड डिड नॉट हैव अ वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस। यहाँ पे ब्यूटीफुल की जगह पर आप अट्रैक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे है अटीलाज बिगेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वंडर इन द स्ट्रीट इंडिपेंडेंटली। तो इसका आंसर हो जाएगा अटीलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ वाज टू वंडर इन द स्ट्रीट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे बिगेस्ट की जगह पर ग्रेटेस्ट का यूज करेंगे। बिगेस्ट का मतलब भी होता है सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट का मतलब भी होता है सबसे बड़ा। तो हमने बिगेस्ट का सिनोनिम ग्रेटेस्ट का यूज किया है। फोर्थ नंबर में है दोस्तों दिस सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप गोट ऑन रंगाज नर्वस। इसका आंसर हो जाएगा दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पेनियनशिप। यहाँ पे फ्रेंडशिप की जगह पर आप कॉम्पेनियनशिप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पेनियनशिप का मतलब भी होता है साथी, ठीक है। तो और फ्रेंडशिप का मतलब भी होता है दोस्त, तो दोस्ती, तो इसी का आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंडशिप का सिनोनिम यहाँ पे आप कॉम्पेनियनशिप का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पेनियनशिप गोट ऑन रंगाज नर्वस। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पे आई एम क्वाइट सरप्राइज टू हियर इट। मैं इसे सुनकर बिल्कुल अचंभित हूँ, सरप्राइज हूँ, आश्चर्यचकित हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आई एम क्वाइट अलार्म टू हियर इट। तो आप यहाँ पे सरप्राइज की जगह पे अलार्म का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को देखिए। वाई नॉट नेम हिम टाइगर, उनका नाम टाइगर क्यों नहीं रखते। व्हाट इज द बेटर बिजनेस,
इससे अच्छा काम क्या है? द अंडरलाइन वर्ड्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस एंड कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड। तो कहा जा रहा है कि अंडरलाइंड वर्ड मतलब जिन्हें अंडरलाइन किया गया है। दोस्तों मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, लेकिन उनमें अलग कलर दे दिया हूँ, ठीक है। तो वाई और वाट इन्हीं को कहा जा रहा है दोस्तों। आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस, इनको किस लिए यूज किया गया है? क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया गया है। एंड कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स, और इनको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब नीचे देखिए बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। इन क्वेश्चन वर्ड को सुटेबल यानी कि सही जगह पे सही से यूज करना है। तो पहला है ब्लैंक है, इसके बाद लिखा हुआ है टीचेज यू इंग्लिश, तो इसमें भरा जाएगा हु, यानी कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? दूसरे नंबर पे है हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ, अभी तुम्हारे पास या आपके पास जो है कितने पैसे हैं। थर्ड नंबर में है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे है इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पे है व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर शूज़, आपके जूते का साइज क्या है। नाउ अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड नेम एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। तो अब कहा जा रहा है कि अब अंडरलाइन कीजिए, यानी कि शब्दों के नीचे लाइन खींचिए। द पर्सनल प्रोनाउंस, जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करना है। एंड नेम एज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव, और उनको बताइए कि वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है या फिर पोसेसिव है, किस प्रकार के हैं। तो इन्हें बताने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होते क्या हैं और पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड शो कर रहा हूँ, यानी कि जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज दिए गए हैं उस पेज को मैं शो कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ है। इसे दोस्तों मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, आपको मतलब बता रहा हूँ। ही हैड स्क्वायर जार, रेड आइज, अ पग नोज एंड अ मैसिव हेड। द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग हिम वाज सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग्स एंड थेप्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो ही के पहले यानी शुरुआत में जो ही है उसके पहले, और दूसरे लाइन में देखेंगे तो हिम के नीचे क्या है? अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो अंडरलाइन किया हुआ है यानी कि ही और हिम क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। अब देखते हैं क्या है प्रोनाउन। तो द वर्ड्स यहाँ पे देखिए बता रहा है ही एंड हिम आर यूज फॉर अटीला, ये दोनों किसके लिए यूज किया? अटीला के लिए। ही जो है सब्जेक्टिव के रूप में और हिम जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, बट इन डिफरेंट फॉर्म। तो मैं बता चुका हूँ कि कौन फॉर्म में, यानी कि ही जो था वो सब्जेक्टिव फॉर्म और हिम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, इन्हें क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो खास नाम, जो खास नाउन होते हैं उनका स्थान लेते हैं। खास नाउन कौन से होते हैं दोस्तों? प्रॉपर नाउन, यानी कि जो खास व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम, उनका स्थान लेते हैं। तो इसको ब्रैकेट में भी दिया हुआ है द नेम ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के नाम, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि जगहों के नाम या फिर चीज़ों के नाम। बेसिकली दे आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ स्पेसिफिक नेम टू अवॉइड रिपीटेशन। वो खास तौर से जो सामान्य रूप से होते हैं क्या होते हैं? वो यूज किए जाते हैं इंस्टीड ऑफ स्पेसिफिक नेम, मतलब खास नाम के लिए उसके जगह पे यूज किए जाते हैं। टू अवॉइड रिपीटेशन, उसी चीज़ को यानी कि नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए इसका यानी कि पर्सनल प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। उसके बाद है द टेबल गिवन बिलो सो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो जो नीचे टेबल दिए गए हैं उनमें दिखाया गया है विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस को। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउंस पहले देखते हैं। तो पर्सन और केस, तो पर्सन यानी कि जो आप कहते हैं ही सी इट, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से जो बोलते हैं। और केस, तो केस तो यहाँ पे 3 तरह का दिया गया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और प्लूरल में भी सेम होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर में है वो आई है, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट। तो ये क्या है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर प्लूरल में देखिए क्या अंतर है। तो फर्स्ट पर्सन में आई का वी हो जाता है प्लूरल में, लेकिन सेकंड पर्सन में यू का चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन में दे हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा नाम है, ही सी इट है, तो उसका दे का इसका क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव क्या है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किए जाते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं अधिकार के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले पर्सन देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ क्या है? तो पर्सनल प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म। तो पर्सनल प्रोनाउन को निम्नलिखित जो है ना 3 क्या चीज़ में 3 रूपों में यूज किया जाता है। एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जैसा, इसको डूअर भी बोलते हैं। ठीक है, काम करने वालों को सब्जेक्ट डूअर बोला जाता है। तो उसमें कौन कौन सा आएगा? ही, सी, वी, दे, आई, यू, इट, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है दोस्तों। उसके बाद एज ऑब्जेक्टिव या फिर रिसीवर। तो ऑब्जेक्ट को रिसीवर भी बोला जाता है दोस्तों।
तो यहाँ पे रिसीवर में कौन सा यानी ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, तो हिम आएगा, मी, यू, हर, इट, अस, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है दोस्तों। इसके बाद है एज समथिंग बिलोंगिंग टू हर द सब्जेक्ट, हिज, हर्स, माइन, ये सबको क्या कहा जाएगा, ये सबको पोसेसिव कहा जाएगा, यानी अधिकार बताते हैं कि मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है। जैसे मैं बोलूँ कि दिस इज माई पेन, यानी कि कलम पे अधिकार मेरा है, यह मेरी कलम है, तो ये अधिकार बताने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब प्रोनाउन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किस तरह के प्रोनाउन होते हैं और कौन सा प्रोनाउन का किस सेंस में यूज किया गया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो पहला जो सेंटेंस है उसमें कहा जा रहा है आई लव रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पे जो आई है प्रोनाउन कहाँ है दोस्तों, प्रोनाउन आई है। ठीक है, तो आई है और कौन सा प्रोनाउन है, तो आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आप ऊपर में जो मैं टेबल आपको चिपका दिया हूँ लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आई कौन सा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद है सेकेंड नंबर, आई वांट यू टू विन द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। तो इसमें कहा जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना अगले कॉम्पिटिशन को जीते। तो इसमें आई तो आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, मैं चाहता हूँ, लेकिन किससे चाहता हूँ, आपसे चाहता हूँ, इसलिए आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है यू आर माई डियर ब्रदर। देखिए यू आर माई डियर ब्रदर, आप, ठीक है, आप माई डियर ब्रदर यानी कि मेरे भाई हैं। आपके किसका अधिकार है, मेरा, आप मेरे भाई हैं, आप पे मेरा अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर माई डियर ब्रदर। तो यहाँ पे यू हो गया आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ब्रदर हो गया, माई यहाँ पे हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यू सब्जेक्टिव एंड माई पोसेसिव प्रोनाउन। फोर्थ नंबर पे है ही आस्क्ड मी अबाउट माई एग्जामिनेशन। तो उसने मुझे बताया मेरे एग्जामिनेशन यानी मेरे परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पे ही जो है, ही आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन और माई हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। फिफ्थ नंबर पे है ही इज़ वेरी क्यूट एंड अट्रैक्टिव। वह कैसा है, वह बहुत ही प्यारा है और अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। तो इसमें ही जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे है आई गेव इट टू हर एज शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैंने इसे उसे दिया क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी या सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आई मतलब मैं यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। हर क्या हो गया, हर हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यहाँ पे माई यानी मेरा है ना, तो इसमें अधिकार मेरा है, तो क्या हो गया सब्जेक्ट पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। तो तीनों जो है तीन तरह के प्रोनाउन इसमें हो गए। उसके बाद है सेवेंथ नंबर पे शी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल। वह विद्यालय जाने के लिए तैयार है। तो इसमें शी जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसके बाद 8 नंबर पे है इट इज़ माइन। तो इसमें इट जो है सब्जेक्टिव है और माइन जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है। अब 9th नंबर पे है व्हाट दे से इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आई दोस्तों गलती से लिख दिया हूँ मैंने, यहाँ पे होगा व्हाट दे यहाँ पे क्या होगा, दे आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो आई की जगह पे दे करना होगा आपको, दे जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही हैड सेंट यू अ टेलीग्राम। उसने आपको एक टेलीग्राम भेजा था। तो इसमें क्या है, ही दोस्तों एक्चुअली कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे जो है ना इसका प्रोनाउन को चेंज करना भूल गया। तो इसमें यह क्या है, ही हैड सेंट यू अ टेलीग्राम। तो यहाँ पे ही जो है, ही यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्योंकि यू रिसीवर है। ठीक है, तो ही हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और यू हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो सेक्शन सी में है दोस्तों लैंग्वेज इन यूज़ यानी कि ग्रामर पोर्शन आप कह सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के जो अप्रोप्रिएट फॉर्म है यानी कि सही रूप है उनसे आपको क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। तो पहला में है खाली जगह के बाद है आर वेटिंग फॉर यू वी या फिर आई। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ लगता है एम, यहाँ पे आर तो होगा नहीं, तो आई यहाँ पे यू वी के साथ लगेगा आर, तो वी भर देंगे। उसके बाद होगा सी इज़ लुक्ड एट द हैप्पीएस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको जब इस तरह से रहता है आपको आसानी से भरना, ही और सी भरने के लिए क्या करना है, देखिए वुमन है ना, तो वुमन यानी महिला के साथ हमेशा सी लगता है, तो यहाँ पे सी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है तीसरे नंबर पे ऑल ऑफ देम वर बिजी। देखिए दे और देम, तो ऑल ऑफ देम मतलब उनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनमें से सभी, तो इसके लिए देम का यूज होगा। ठीक है, दे का यूज सब्जेक्टिव जैसा होता है, तो उनमें से सभी के यहाँ पे लिए हम देम का यूज करेंगे। तो ऑल ऑफ देम उनमें से सभी वर बिजी मतलब बिजी व्यस्त थे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे दिस हाउस इज। अब यह घर है, किसका है, तो देम या फिर देयर। देम तो सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे देयर यानी पोसेसिव में होगा, यहाँ पे देयर यानी कि उनका। ठीक है, उसके बाद है आई एम प्लानिंग टू गो टू द सर्कस टुडे। मैं आज सर्कस में जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एम के साथ, यहाँ पे देखिए आई के साथ ही एम लगता है, वी के साथ एम नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे आई लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज जो हमारा अटीला चैप्टर का
क्वेश्चन आंसर जो था वो हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिया, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन चेक भी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। यानी कि सेक्शन ए में था एक्सप्लोर द टेक्स्ट, बी में था वर्ड पावर और सी में था लैंग्वेज इन यूज। तो इन सारे सेक्शंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर ही लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे साथ ही साथ हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक को भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।